नमस्कार साथियों। ये रुद्रप्रयाग का संगम है, जहाँ पर मंदाकिनी और अलकनंदा नदियाँ एक दूसरे में समाहित होती हैं और फिर अलकनंदा आगे श्रीनगर की ओर चली जाती है। रुद्रप्रयाग से ऊखीमठ होते हुए करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है देवरिया ताल, जहाँ के लिए पहले हमें सारी गांव पहुंचना पड़ता है। सारी गांव समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर है और सारी गांव से भी 500 मीटर ज्यादा ऊंचाई पर करीबन 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद हम पहुंचते हैं देवरिया ताल में। देवरिया ताल के बारे में धार्मिक पर्यटकों के अपने किस्से हैं कि यहाँ पर देवता स्नान करने के लिए आते थे, लेकिन प्रकृति प्रेमी पर्यटकों के लिए ये भी एक स्वर्ग है, क्योंकि चारों ओर खूबसूरत जंगल से घिरा हुआ देवरिया ताल किसी भी खुशनुमा दिन पर आपको वाकई में जन्नत के दर्शन करा सकता है। इसके सामने सीधे गढ़वाल हिमालय के चौखंबा पीक के दर्शन हो सकते हैं और ताल को देखने पे आपको नजर आएगा कि बेहद खूबसूरती से सारी प्रकृति के रिफ्लेक्शन आपको इसमें दिखाई देते हैं। प्रकृति के इस अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए हमें ताल की सैर करनी होगी। आइए आपको इस ताल दिखाते हैं। ये और ये है देवरिया ताल की तरफ। और ये दो गगनचुंबी छक्के लगा चुके हैं। अब देखना होगा क्या कर पाते हैं। अंतिम चले छोटा सा रनअप, एक दो कदमों का अंपायर को पार किया, तो विकेट नहीं, को रखा हुआ है 43 रन, 42 रन, जबकि 4 महत्वपूर्ण विकेट मिलाया अपने टीम के लिए। क्रीज में वो भी अनिल के रूप में 2 रन के योग से, तीसरा गिरा 15 रन के योग से, चौथा गिरा 25 के योग से और पांचों गिरा 52 रन के योग से। सुनील और 2000 मीटर चल के आ गए हम लोग। और ये देवरिया ताल का अब यहाँ से 200 मीटर और ऊंचा हम अभी तक करीबन 2000 मीटर ऊपर आ चुके हैं। समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई। बुरा से उत्तराखंड का प्रसिद्ध पेय, सेहत के लिए बहुत अच्छा। हम लोग देवरिया ताल की तरफ जा रहे हैं, आधे रास्ता पार कर चुके हैं। करीबन 2500 मीटर की ऊंचाई पर ये है और अभी 45 मिनट और लगेगा करीबन 1 किलोमीटर चलने के लिए। तो फिर मिलते हैं देवरिया ताल में। और ये देवरिया ताल का अब यहाँ से 200 मीटर और ऊंचा हम अभी तक करीबन
2000 मीटर ऊपर आ चुके हैं। समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई। ट्रैकिंग का बेस सारी गांव से यहाँ से कितनी दूर है भाई साहब? यहीं पर ही है। अच्छा, that's what we are, determined to find out. हैं? ताल किधर है? देवरिया ताल। पंच केदार रेस्टोरेंट। इधर इस साइड लेक। थैंक यू। Oh, let's finish it now. वो डाउनहिल है। फिर आप आना पड़ेगा ना। नहीं बट लाइक हाँ, गुड। अब ये डाउनहिल तो चलता है। नमस्कार जी, लेक कितना दूर से देवरिया ताल? ये ना बेटे? नहीं जाना भैया। अच्छा ना बेटे, अच्छा मुझे 2 मिनट। अच्छा अच्छा, चले, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और ये हम देवरिया ताल के पास दूर से देखिए 2500 मीटर ऊपर। आज मौसम थोड़ा बादलों वाला, इसलिए आसमान और ये हम अब देवरिया ताल पहुंच चुके हैं। ये सामने जो चोटी दिखाई दे रही है वो चौखंबा पीक है। ये देवरिया ताल। और यहाँ से इसका गढ़वाल हिमालय की जितनी भी चोटियाँ हैं बड़ी खूबसूरत हिमाच्छादित यहाँ से दिखाई देती हैं। आज मौसम थोड़ा सी खराब होने के कारण से वो दिखाई नहीं दे रही हैं। और इधर आप इस ताल की खूबसूरती को निहार सकते हैं। पूरा जो क्षेत्र है वो चारों ओर से पेड़ों से घिरा हुआ है और पानी में उनके जो रिफ्लेक्शंस हैं वो बहुत खूबसूरती से दिखाई दे रहे हैं। अभी थोड़ा सी आसमान में चमक आई है और सूर्य का प्रकाश और सूर्य की पूरी उसका जो पूरा प्रतिमा है या रिफ्लेक्शन है वो ताल में देखें बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। देवरिया ताल को देखकर मुझे बहुत पहले अल्बानिया में एक ताल की याद आई, जहाँ पर मैं गया था तो मेरी आंखें उसे केवल देखते ही रह गई। आज इस ताल को देखते हुए भी वैसा नज़ारा दोबारा दिखाई दिया है। बिल्कुल निर्मल शांत जल और इतना पवित्र। और हम लोग जो पर्यटक हैं उनके भी कर्तव्य होते हैं ऐसे स्थलों में आने पर कि इन स्थलों को यदि हमें उनका आनंद लेना है तो कम से कम वहाँ पर अप्राकृतिक चीज़ों को ला करके इकट्ठा न करें और उनकी
सुरक्षा करें। देवरिया ताल को देखकर लगा कि प्रकृति में कितनी ताकत है, हालांकि जो हम हमारे लोग पूरे तनावों को दूर कर सकती है। देश भर में संकट है कोरोना का और कई बीमारियों का, राजनीतिक उठापटक का, लेकिन उससे दूर आकर के हम जब प्रकृति की गोद में आते हैं तो अपने सारे दुख दर्दों को भुला करके यदि उसको आनंद लेना चाहते हैं तो हमें लगता है कि हमारा भी एक कर्तव्य बनता है प्रकृति की ये जो धरोहर है उसको बचा कर रखें। हम अपनी तथाकथित ऐतिहासिक धरोहरों के मामले में तो बहुत सतर्क हैं और उसको अपनी पहचान का मुद्दा बना लेते हैं, लेकिन प्रकृति को भी अपनी अस्मिता का यदि मुद्दा बनाएं तो इनके खंडित होने पर, इनके शोषण होने पर भी हमें उतना ही गुस्सा आना चाहिए और नाराज होना चाहिए। देवरिया ताल की इस यात्रा से एक अपने को तरोताजा करने में तो मदद मिली ही, और उम्मीद करते हैं कि किसी दिन दोबारा से इस खूबसूरत जगह पर पुनः आने का अवसर मिलेगा और अब एक लंबी यात्रा करेंगे देवरिया ताल से लेकर के तुंगनाथ और चोपटा और अन्य स्थलों की भी, जहाँ प्रकृति ने उत्तराखंड को इतना दिया है तो हम लोगों का भी एक कर्तव्य है जो यहाँ से देखने आते हैं कि इन संसाधनों को बचाने के लिए और धंधेबाजों से इनकी रक्षा करने के लिए हमें खड़ा होना चाहिए और बोलना चाहिए। पूरे साल भर अनेकों झंझावातों और तनावों से जूझने के बाद साल के अंत में जब हम ऐसी जगह पर आते हैं तो अतीव आनंद की प्राप्ति होती है और हम इस अवसर पर सभी मित्रों को, सभी साथियों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको नए साल की भी शुभकामनाएं देते हैं और ये कहना चाहते हैं कि आपके तनावों और आपके मन को शांत करने के लिए प्रकृति को मजबूत करें, प्राकृतिक संसाधनों को मजबूत करें और उन्हें लूट से बचाएं, उनका शोषण होने से बचाएं। तभी हम इन संसाधनों का आनंद ले सकेंगे, अन्यथा प्रकृति जब नाराज होती है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी उसे रोक नहीं सकती। हम लोगों की ये यात्रा बहुत आनंददायी रही। मुझे मेरी बेटी प्रीता के साथ यात्रा करने का सुखद अनुभव मिला और चढ़ने में हालांकि हमें करीबन 1.5 घंटा लगा, लेकिन उतरते समय हम 45 मिनट में उतर गए। रास्ते में हमने उत्तराखंड के प्रसिद्ध पेय बुरांस का 2 बार जूस पिया और उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड के जो और भी अन्य खाद्य पदार्थ और रेसिपीज़ हैं उनका आगे प्रचार होना चाहिए। अगर इन स्थानों पर आके भी हम मैगी और नूडल्स ढूंढते हैं तो हम अपने आप को कभी पर्यटक नहीं कह सकते। पर्यटन का मतलब ही यही है कि जिस भी स्थान पे जाएं उस स्थान की रेसिपीज़ का, उसकी संस्कृति का आनंद लें। दुर्भाग्यवश अधिकांश पर्यटक केवल फोटो खिंचाने के लिए वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचकर घोड़े खच्चरों में जाते हैं और उसके बाद अपने घर की डिश ढूंढते हैं।
शायद अभी भी भारत में पर्यटन को बहुत मैच्योर होना पड़ेगा, और जो भी लोग पर्यटन में आते हैं जाते हैं, अगर पर्यावरण के प्रति ईमानदारी से निष्ठा रखें तो भारत में पर्यावरण को भी मजबूती मिलेगी, पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी, और एक नए किस्म का पर्यटन जिससे हम सब क्या चापक पर्यटन होना चाहिए, लेकिन पर्यटन पर्यावरण की अरे तो ना आप पहाड़ी आदमी से पूछ लो ना। रक्षा के लिए भी अरे छो तो क्या बात है। जगत सिंह पर्यटन के हाँ लिए जगत के नाम सिंह पे क्या बात है। तो वो केवल करना देर में बढ़ा दी दो वो यो यू नुकसान ही करता है। नहीं अकर में भी कर पर्यावरण को बचाने के लिए अच्छा, 150 में। धार्मिक कुरीतियों से भी ऊपर उठ करके हमें प्रकृति का सही मायनों में आनंद भी लेना चाहिए और उसकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। उत्तराखंड के बहुत सारे स्थल ऐसे हैं जिनमें हमारी नज़र है, और अगर हम वहाँ जाते हैं तो हमें उनकी संरक्षण और उनकी मजबूती के लिए कामनाएं भी करनी चाहिए और प्रयास भी करने होंगे। सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।